हेलो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपकी क्विक शॉट। यार क्विक शॉट की बात करूँ तो क्विक शॉट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कॉलेज लेवल एग्जाम्स के लिए। मतलब जितने भी आपके कॉलेज लेवल एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपके सेशनल हुए, प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं और आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं, हर एग्जाम्स में यार आपकी क्विक शॉट तो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो क्विक शॉट को बहुत अच्छी तरह समझेंगे क्योंकि आपके कॉलेज एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाएगी। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूँ तो वहाँ पर भी इसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर वे पूछ लेते हैं। तो यार क्विक शॉट है क्या? क्विक शॉट इज आल्सो बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डिवाइड एंड कंक्यूर जस्ट लाइक द मर्ज शॉट। मैंने यार लास्ट लेक्चर तक आपकी मर्ज शॉट पूरी कर दी थी और हमने देखा था कि मर्ज शॉट आपकी डिवाइड एंड कंक्यूर प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड थी। सेम ऐसे ही आपकी क्विक शॉट भी डिवाइड एंड कंक्यूर के ऊपर ही बेस है। इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि मर्ज शॉट में जो आपका मेन काम था वो आपका मर्ज ऑपरेशन करता था। मतलब जब मैं आपके दो सब एरे को मर्ज करता था एक सिंगल लिस्ट में, जब आपका मेन काम चलता था मर्ज शॉट में। बट क्विक शॉट में जब मैं एरे को पार्टीशन करूंगा, मतलब जब मैं एरे को डिवाइड करूंगा, जब मेन काम होगा आपका क्विक शॉट में। ठीक है, इन केस ऑफ क्विक शॉट द कंबाइंड स्टेप डज एब्सोल्युटली नथिंग। जो कॉम्बिनेशन स्टेप है आपका, या फिर जिसको आप अपना मर्ज स्टेप बोलते थे मर्ज शॉट में, देखा जाए तो यार क्विक शॉट में ऐसा कुछ नहीं होता, या फिर अगर वो स्टेप चलता भी है तो वो कुछ नहीं करता। ठीक है, it is also called partition exchange sort. This algorithm divides the list into three main parts. Quick sort को हम जनरली partition exchange sort भी बोल देते हैं। और ये एल्गोरिथम आपको करता क्या है यार कि आपके एरे को तीन पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक होता है पाइवट एलिमेंट, एक होता है सारे के सारे एलिमेंट लेस देन द पाइवट, और एक होता है सारे के सारे एलिमेंट ग्रेटर देन द पाइवट। सिंपल सा फंडामेंटल क्या है यार कि इसमें हम किसी एक एलिमेंट को पाइवट चूज करते हैं और उसको मैं उसकी एक्चुअल पोजीशन पर रख देता हूँ जहां पर वो आफ्टर द सॉर्टिंग आएगा। उसको रखने के बाद उसके लेफ्ट में जितने सारे एलिमेंट होंगे वे सब उस पाइवट एलिमेंट से छोटे होंगे और राइट में सारे एलिमेंट उससे बड़े होंगे। पाइवट एलिमेंट कैन बी एनी एलिमेंट फ्रॉम द एरे, इट कैन बी फर्स्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट और एनी रैंडम एलिमेंट। पाइवट एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, पहला आखिरी या कोई भी एक रैंडम एलिमेंट आप पाइवट को चूज कर सकते हो। और सही बात क्या है कि हम जिस एलिमेंट को पाइवट चूज करेंगे, ऐसे ही क्विक शॉट की बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी चेंज हो जाती है। अब देखते हैं क्विक शॉट का काम करता कैसे है। आफ्टर सेलेक्टिंग एन एलिमेंट एज पाइवट विच इज द लास्ट इंडेक्स ऑफ द एरे इन आवर केस, वी डिवाइड द एरे फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने ऐसा क्यों लिखा कि जो मेरा पाइवट है वो लास्ट इंडेक्स है? यार मैं जितनी भी आपको एल्गोरिथम बताऊंगा सबकी सब आपको कोरमैन के एल्गोरिथम बताऊंगा। इसलिए बताऊंगा क्योंकि यार आप भी कोशिश यही करा करो कि जब आपके पेपर हो, कॉलेज एग्जाम्स हो, तो हमेशा आप कोरमैन वाली एल्गोरिथम को ही लिख के आया करो, क्योंकि कोरमैन वाली एल्गोरिथम को ही जनरली सही माना जाता है। और सारी एल्गोरिथम मतलब सही होती है, बट जल्दी जल्दी में टीचर करता क्या है, कई बार जल्दी जल्दी कॉपी चेक करने में अगर आप कॉलमेंट के अलावा कोई और एल्गोरिथम लिखते हो तो वो सोचता है यार ये तो कुछ और है, वहाँ पर आपके कुछ नंबर कट सकते हैं। बट अगर कॉलमेंट के लिखोगे तो आपके वहाँ पे नंबर को पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो कॉलमेंट के एल्गोरिथम में पाइवट लास्ट एलिमेंट को चूज कराए, इसलिए मैं भी यहाँ पर लास्ट लेकर चल रहा हूँ। इन क्विक शॉट वी कॉल दिस पार्टीशनिंग, इसको बोलते हैं हम पार्टीशनिंग। मतलब पाइवट चूज करके मैं पार्टीशन एल्गोरिथम लगाऊंगा और पार्टीशन क्या करेगा, उस पाइवट को उसकी एक्चुअल पोजीशन में रख देगा एंड देन लेफ्ट एरे में सारे के सारे एलिमेंट लेस देन द पाइवट होंगे और राइट में सारे के सारे एलिमेंट ग्रेटर देन द पाइवट होंगे एंड द पाइवट एलिमेंट विल बी एट इट्स फाइनल सॉर्टेड पोजीशन। और पाइवट अपनी जो एक्चुअल उसकी आफ्टर द सॉर्टिंग होनी चाहिए वहां पर वो आ जाएगा। द एलिमेंट्स टू द लेफ्ट ऑफ राइट मे नॉट बी सॉर्टेड, बिल्कुल सही बात है। बस ये गारंटी है कि लेफ्ट में सारे एलिमेंट छोटे और राइट में बड़े होंगे, बट ये गारंटी नहीं है कि लेफ्ट और राइट के एरे के सारे एलिमेंट भी अपने आप में सॉर्टेड होंगे। ठीक है, then we pick sub-arrays, elements on the left of pivot and elements on the right of pivot, and we perform partitioning on them by choosing a pivot in the sub-arrays. Then हम दोबारा क्या करेंगे, अपने लेफ्ट सब एरे और राइट सब एरे पर दोबारा आपका पार्टीशन एल्गोरिथम रन करेंगे। दोबारा वहाँ से हम किसी न किसी एलिमेंट को पाइवट चूज करेंगे एंड अगेन सेम एल्गोरिथम हम वहाँ पर दोबारा वहाँ पर रन करेंगे। यार ये है आपकी क्विक शॉट की एल्गोरिथम। ए कोमा पी कोमा आर, ए है एरे का नाम, पी है एरे की स्टार्टिंग इंडेक्स और आर है एरे की फाइनल इंडेक्स। इफ पी लेस देन आर तो मैंने क्या करा, पार्टीशन कॉल करा ए कोमा पी कोमा आर, इसको मैंने क्यू बोल दिया। देन जब मैंने क्यू बोल दिया मतलब क्यू हो गई आपकी पाइवट की इंडेक्स। ठीक है, देन मैंने उसके लेफ्ट सब एरे पर दोबारा क्विक शॉट की कर्सिव कोड लगाई ए पी कोमा क्यू माइनस वन के लिए, एंड देन राइट सब एरे के लिए ए क्यू प्लस वन से आर तक के लिए मैंने दोबारा रिकर्सिव कोड लगाई है। ठीक है, अब ये पार्टीशन, ये है यार सबसे मेन एल्गोरिथम जो पूरी की पूरी क्विक शॉट की है। मैं आपको सिंपल से इसका फंडामेंटल बताता हूँ कि आप काम करता कैसे है, देन आप दोबारा आसानी से इसको कर सकते हो। देखो मैंने क्या करा, एक्स में डाल दिया ए ऑफ आर, मतलब जो लास्ट वाली इंडेक्स थी उसका जो
वहाँ पर जो एलिमेंट पड़ा है मैंने उसको x में डाल दिया, मतलब x में आ गया आपका 6, i की वैल्यू हो गई p माइनस वन, p की वैल्यू हो गई 0 है तो i की वैल्यू क्या हो गई -1। j का लूप लगाया मैंने p से लेकर r माइनस 1 तक, मतलब 0 से लेकर 8 तक मेरा लूप लगेगा j का। मैं कर क्या रहा हूँ, जैसे ही मुझे a ऑफ j की वैल्यू अगर मेरी x वाली वैल्यू से बड़ी है तो मैं सिंपल अगले आइट्रेशन पर जाऊंगा, और अगर वैल्यू छोटी या इक्वल है तो मैं अपने i को एक इंक्रीमेंट करके मैं स्वैप कर दूंगा a ऑफ i को और a ऑफ j को। देखो इफ a ऑफ j इज लेस देन इक्वल टू x, तो मैंने क्या करा, अगर a ऑफ j की वैल्यू x से छोटी या इक्वल है तो मैंने सिंपल i का इंक्रीमेंट करा और एक्सचेंज कर दिया a ऑफ i और a ऑफ j को। इसको ऐसे समझो, यहाँ पे 9 था, यहाँ पर 6 था, आपकी 9 वाली वैल्यू बड़ी है तो मैंने सिंपल आगे टेस्ट कर दिया। 7 आए, 7 6 से बड़ा है, दोबारा आगे टेस्ट कर दिया। 5 आया, 5 आपका 6 से छोटा है, जब छोटा है तो मैंने आई को इंक्रीमेंट करा, आई आपका 0 पे आ गया और मैंने ए ऑफ 0 और ए ऑफ 2 को स्वैप कर दिया। जब स्वैप कर दिया तो 5 यहाँ पर आ गया, 9 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब मैं आगे इंक्रीमेंट करा, यहाँ पे आया आपका 11, 11 आपका 6 से बड़ा है तो मैंने दोबारा आगे आइटरेट कर दिया। 12 आपका दोबारा 6 से बड़ा है, आगे आइटरेट करा। 2 छोटा है 6 से, तो मैंने क्या करा, आई अपना दोबारा इंक्रीमेंट करा, आई यहाँ पर आया, मैंने 7 को और 2 को स्वैप कर दिया तो 2 यहाँ पर आ गया और 7 आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया आपका 14, 14 6 से बड़ा है, आगे बढ़ा दिया। 3 यहाँ पर 3 है, मैंने क्योंकि 3 यहाँ पर 6 से छोटा है तो मैंने अपना आई इंक्रीमेंट करा, जब आई इंक्रीमेंट करा तो यहाँ पे आपका आ गया था क्या, 9 आ गया था, तो 9 और 3 को मैंने दोबारा स्वैप कर दिया तो 3 यहाँ पर आ गया और 9 यहाँ पर आ गया। ठीक है, 10 आया, 10 आपका 6 से बड़ा है, कुछ नहीं, आपका लूप खत्म हो गया। अब मैंने उसको क्या करा, एक्सचेंज करा a ऑफ i प्लस 1 को a ऑफ r से, मतलब आप यहाँ तक आपका हो गया, आपका i इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पर, मैंने a ऑफ 3 को a ऑफ r से एक्सचेंज कर दिया तो आपका 6 यहाँ पर आ गया और 11 यहाँ पर आ गया। अब देखो 5 2 3 6, अब मैंने 6 वाले एलिमेंट को पाइवट चूज करा था। जब आपका पूरी पार्टीशनिंग एल्गोरिथम रन हो गई, उसको पूरा रन होने के बाद आपका 6 अपनी एक्चुअल पोजीशन पर आ गया, उसके लेफ्ट में सारे छोटे एलिमेंट है और राइट में सारे बड़े एलिमेंट है। ठीक है, अब आप दोबारा इस पर अपनी लेफ्ट सब एरे और राइट सब एरे पे आप अपना दोबारा अपनी क्विक छोटी सी रिकर्सिव कॉल थी, ये दोनों स्टेप ये दोनों वहां पर रन कर दोगे। ठीक है, तो इस वाले एग्जाम्पल को एक बार आप अपने हॉबी में करके देख रहा कि आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि यार यही चीज आपके अक्सर कॉलेज एग्जाम से पूछी जाती है कि एक किसी रैंडम एरे पर आप क्विक शॉट लगाकर दिखाओ कि कैसे वो परफॉर्म करती है। ठीक है, अब बात करता हूँ इसके एनालिसिस की। तो यार मैंने क्या करा, मैंने उसको एक रिकर्सिव इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया, टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ के प्लस टी ऑफ एन माइनस के माइनस 1 प्लस थीटा ऑफ एन। ये के क्या है, के रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर स्मॉलर देन पाइवट। ठीक है, एन माइनस के माइनस 1 क्या है, जो एलिमेंट आपके पाइवट से बड़े हैं वे ये हो गए, और थीटा ऑफ एन क्या है, यार जो हमने पार्टीशन एल्गोरिथम रन करी थी, अगर आप इस पार्टीशन एल्गोरिथम ध्यान से देखो तो इसमें आपको सिंपल एक लूप लग रहा है पी से लेकर आर माइनस 1 तक, मतलब 0 से लेकर 8। अगर मैं इसको एसिम्प्टोटिकल देखूं तो ये बिग ऑफ एन लूप लग रहा है, तो मैंने वही लिखा टी ऑफ के प्लस टी ऑफ एन माइनस के माइनस 1 प्लस थीटा ऑफ एन। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं इसके वर्स्ट केस की। जब वर्स्ट केस इसका कब होगा, वर्स्ट केस इसका जब होगा जब आप अपने पाइवट एलिमेंट को या तो सबसे आखिरी वाला चूज कर रहे हो या फिर सबसे पहले वाला चूज कर रहे हो। उससे क्या होगा, आपने सिर्फ एक एलिमेंट को अलग कर दिया और बचे हुए सारे के सारे एलिमेंट आपके अलग हो गए। इसको ऐसे समझो, देखो आपका एन साइज का एरे था, आपने एक एलिमेंट को अलग कर दिया और एन माइनस 1 आपके अलग हो गए, दोबारा आपने इस एन माइनस 1 में एक एलिमेंट अलग करा, एन माइनस 2 अलग हो गए, दोबारा आपने 1 अलग करा, एन माइनस 3 अलग हो गए, सो ऑन करते करते आपका 1 1 बचे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप टोटल वर्क देखोगे हर स्टेप पर कितना हो रहा है, यहाँ पे एन, यहाँ पर एन, यहाँ पर एन माइनस 1, एन माइनस 2 एंड सो ऑन 2। जब आप इस सबको प्लस कर दोगे तो आप देखोगे कि बिग O ऑफ एन स्क्वायर क्या होगा, इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसको एक तरह से और समझ सकते हो, देखो भाई जब आपने सिर्फ एक ही एलिमेंट को चूज करा तो या तो लेफ्ट सब एरे या फिर राइट सब एरे में कोई एक तो जीरो होगा, एक जीरो हो गया, बचा एक क्या, एन माइनस 1 और थीटा ऑफ एन तो आपका कॉन्स्टेंट है, मतलब चली रहा है जो आपकी पार्टीशन की कॉम्प्लेक्सिटी है। तो आपका ये इक्वेशन क्या बन गई, टी ऑफ एन माइनस 1 प्लस थीटा ऑफ एन। अब आप इसको बैक सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करके देख लेना, आपका आंसर यहाँ से भी एन स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो यार क्विक शॉर्ट की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा आपकी एन स्क्वायर। अब बात करता हूँ बेस्ट केस की। बेस्ट केस क्या होगा कि आप हमेशा
अपना पाइवट को मिडल चूज करो और आपके लेफ्ट सब एरे और राइट सब एरे में हमेशा आपके इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। जैसे n साइज का एरे था तो n/2 n/2, देन n/2 से n/4 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 n/4, देन n/4 से n/8 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 सो ऑन। जब आप इन सबको प्लस करोगे तो आप देखोगे क्योंकि इस ट्री की जो हाइट होगी वो log n जाएगी, तो डैश केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी n log n ही होगी। क्यों? भाई समझो, देखो जब आपने n/2 में 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया 2t ऑफ n/2 प्लस थीटा ऑफ n। अब आप इसको इजीली मास्टर थ्योरम से सोल्व कर लेना। जब आप इसको मास्टर थ्योरम से सोल्व करोगे तो आप पाओगे कि इसका आंसर आएगा n log n। तो यार n log n हो गई इसकी बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर मैं क्विक शॉर्ट की बात करूं तो क्विक शॉर्ट की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n² और बेस्ट केस हो गई n log n। ठीक है, अगर मैं एवरेज केस की बात करूँ तो यार इसका एवरेज केस थोड़ा सा आपका बेस्ट केस की तरह काम करता है। मतलब जैसे बेस्ट केस में आपकी n log n कॉम्प्लेक्सिटी आती है, ऐसी आपके एवरेज केस की भी n log n ही है। वैसे यार एवरेज केस की अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी ड्राइव करने की कोशिश करूँ तो यार इसके पीछे बहुत तगड़ी मैथमेटिक्स लगी है, उसकी जरूरत भी नहीं है। बस अब याद रखना कि इसकी एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n होगी, कभी तक कोई पूछता भी नहीं है। बस इसको याद रखना कि एवरेज केस क्विक शॉर्ट का n log n होता है। ठीक है, अब बात करता हूँ क्विक शॉर्ट की कुछ प्रॉपर्टीज की। जैसे क्या क्विक शॉर्ट आपकी स्टेबल है? द डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट स्टेबल। जो आपकी डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन है क्विक शॉर्ट की वो स्टेबल नहीं है, बट हम किसी भी शॉर्टिंग एल्गोरिथम को स्टेबल बना सकते हैं जब मैं उसका जो वो कंपेरिजन वाली चीज है, अगर मैं वहां पर इक्वल टू और नॉट इक्वल टू वाली चीज को ध्यान में रख रहा हूँ। ठीक है, और अगर मैं इन प्लेस की बात करूँ तो एज पर द ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ इन प्लेस एल्गोरिथम इट क्वालिफाइज एज एन इन प्लेस sorting algorithm as it uses extra space only for storing recursive function call but not for manipulating the input। भाई जो आपने इनपुट एरे ए दिया है, मैंने उसके अलावा तो कोई और एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करा है ना, सब कुछ मैंने उसी एरे ए में चेंजेस करे हैं, तो इसलिए आपकी ये इन प्लेस sorting algorithm है और स्टेबल ये है नहीं। ठीक है, अब यार कुछ एक दो क्वेश्चन आते हैं कि हम आपके अगर एरे आपका शॉर्टेड है तो वहां पर मैं आपकी क्विक शॉट को क्यों प्रेफर करता हूँ मर्ज शॉट के बजाय। उसके रीजंस क्या है यार? क्विक शॉट इन इट जनरल फॉर्म एज इन प्लेस शॉट एंड वेयर एज मर्ज शॉट रिक्वायर्स बिग ऑफ एंड एक्स्ट्रा स्टोरेज। बिल्कुल सही बात है भाई, क्विक शॉट आपकी इन प्लेस शॉटिंग एल्गोरिथम है, बल्कि मर्ज शॉट आपकी इन प्लेस शॉटिंग एल्गोरिथम नहीं है। तो अगर मैं मर्ज शॉट यूज करता हूँ तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। Allocating and deallocating the extra space used for merge sort increases the running time of the algorithm। जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको स्पेस को एलोकेट और डीएलोकेट करने में जो टाइम लगता है उससे क्या होता है, जो आपका मर्ज शॉट की ओवरऑल एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो भी बढ़ जाती है। Comparing average complexity, we find that both types of short have n log n average complexity but the constant differs। बिल्कुल सही बात है, दोनों की n log n है, बट क्योंकि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी क्विक शॉट की ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू मर्ज शॉट, इसलिए हम क्या करते हैं आपकी जनरली क्विक शॉट को यूज करते हैं। फॉर एरेज मर्ज शॉट लॉसेस ड्यू टू लॉस ऑफ एक्स्ट्रा बिग ऑफ स्टोरेज स्पेस। बिल्कुल सही बात है, जो आपका मर्ज करने के लिए जो आपका बिग ऑफ एंड एक्स्ट्रा स्पेस लग रहा था उसकी वजह से मैं आपका एरे को शॉर्ट करने के लिए मर्ज शॉट को कम प्रेफर करता हूँ एज कम्पेयर टू क्विक शॉट। यही चीज उल्टी है आपकी लिंक लिस्ट के केस में। लिंक लिस्ट में हम आपकी मर्ज शॉट प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू क्विक शॉट। ऐसा क्यों? इन केस ऑफ लिंक लिस्ट द केस इज डिफरेंट मेनली ड्यू टू डिफरेंस इन मेमोरी एलोकेशन ऑफ एरे एंड लिंक लिस्ट। भाई एरे और लिंक लिस्ट में जो मेमोरी का एलोकेशन और डी एलोकेशन है वो भी थोड़ा अलग है, उस वजह से हम यहाँ पर आपकी मर्ज शॉट को यूज करते हैं। अनलाइक एरेज लिंक लिस्ट नोड्स मे नॉट एडजेसेंट इन मेमोरी। बिल्कुल सही बात है, एरे की तरह आपकी लिंक लिस्ट की नोट एडजेसेंट नहीं होती। अनलाइक एरे इन लिंक लिस्ट वी कैन इंसर्ट टाइप्स items in the middle in big of one extra space and big of one time। लिंक लिस्ट में हम किसी भी एरे किसी भी इंडेक्स पर मिडल में हम बिग ऑफ वन एक्स्ट्रा स्पेस और बिग ऑफ वन टाइम में वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, therefore merge operation of merge sort can be implemented without extra space for linked list। इसलिए जो merge operation है उसको हम बिना किसी एक्स्ट्रा स्पेस के यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ लिंक लिस्ट, बट ये चीज एरे में आपकी पॉसिबल नहीं है। इस वजह से मैं लिंक लिस्ट पे आपकी जनरली मर्ज शॉट अप्लाई करता हूँ और एरे पर मैं आपकी क्विक शॉट अप्लाई करता हूँ। ये भी कुछ और रीजंस है, इसको आप वीडियो पॉज करके आपसे पढ़ लेना। मैंने काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन लिख दिया यहाँ पर, आप इसको पढ़ लेना और समझ भी जाएगा आपको, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये सब कुछ था आपका क्विक शॉट के बारे में। ये कुछ रेफरेंस है जहाँ से मैंने हेल्प लेकर ये पीपीटी बनाई है और जहाँ से मैंने ये सब रेफरेंस उठाए हैं, कंटेंट उठाया है, वहाँ से उनके कुछ रेफरेंसेस है, आप बिल्कुल अपना रेफर कर सकते हैं और ज़्यादा पढ़ने के लिए। तो यार ये सब था आपका क्विक शॉट के बारे में।
नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके यार क्विक शॉट के कुछ गेट के प्रीवियस क्वेश्चन, जिससे आपको आइडिया हो कि गेट में क्वेश्चन क्विक शॉट के ऊपर किस तरह पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ अपनी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।